यहाँ वाला पार्ट LHS है, इक्वल के उधर वाला पार्ट RHS है, और RHS में हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड ही कराना है। स्टेप अपना कवर कर दिया। अब ये स्टेप कवर करने के बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन ये टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे सिलेबस में सेट थियरी में ही आपको दिखाई देगा, या तो कहीं कहीं पे ये जो टॉपिक है अलग से आपको दिया होगा। अगर आपके सिलेबस में मैथमेटिकल इंडक्शन है तो दोस्तों आप इस लेक्चर को अगर फॉलो करोगे तो आपका सब कुछ टेंशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बस उसे आप सॉल्व कर लो, आप आराम से अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, पर उसके पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं देन इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने अटेम्प्ट किया, एटलीस्ट अगर आधा भी अटेम्प्ट किया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। कहीं ना आपका रॉन्ग तो नहीं होगा, इतना तो फिक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बाय यूजिंग MI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन सो दैट हमें कुछ दिया हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर यूजिंग ऑल नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हमें ऐसा बोला है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे टोटल हमें 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। ऐसे टोटल 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 में हम n का वैल्यू दोस्तों 1 लेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम n का वैल्यू दोस्तों k लेंगे, एंड स्टेप नंबर 3 में हम n का वैल्यू दोस्तों k+1 लेंगे। अगर हमें ये 3 स्टेप पता है तो हम आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसे आपको क्या करना है, Pn ले लेना है। लेट पूरे सीक्वेंस को आपको Pn ले लेना है। तो देखो मैं ले रहा हूं 1 + 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n विच इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वही आप लिख दो, फॉर ऑल नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n, ऐसा आप लिख सकते हो। अब दोस्तों ये मैंने लिखा, ये लिखने के बाद अब मैं देखो स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेंगे दोस्तों, फॉर n विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया कि n का वैल्यू हमें क्या लेना है 1। अब देखो n का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो मैं इसका LHS चेक करूंगा। और LHS कैसे चेक करोगे, तो दोस्तों ये देखो, ये जो इक्वल है, ये जो इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला पार्ट LHS है, इक्वल के उधर वाला पार्ट RHS है। पर जब आप इक्वल के इधर वाला पार्ट लोगे तो LHS के लिए बस यही टर्म लो n, और n की जगह पे आप 1 पुट करो तो इसका LHS का आंसर कितना है दोस्तों 1। देन हमें क्या करना है, RHS लेना है। RHS जब हम लेंगे तो RHS का वैल्यू पुट करेंगे तो n+1 अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखो 1 पुट कर रहा हूँ n की जगह पे, और फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 × 2 अपॉन 2, और फाइनली ये 2 कैंसिल होकर आंसर 1 है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा LHS और RHS दोनों ही आंसर सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS विच इज इक्वल टू RHS। देखो हमारा LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमारा LHS और RHS सेम हो गया तो मैं बोल सकता हूं P of n इज ट्रू फॉर n = 1। मतलब n = 1 के लिए हमारा जो P of n है वो क्या हो गया दोस्तों, ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पे LHS विच इज इक्वल टू RHS आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं दोस्तों, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे जब आप जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले ले रहा हूं, हाँ थोड़ा सा। स्टेप नंबर 2 पे जब आप जाओगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, assume that P of n is true for n = k। मतलब हमें assume करना है कि हमारा जो P of n है वो ट्रू है जब हम n का वैल्यू क्या पुट करेंगे दोस्तों, k। अब देखो मैं यहाँ पे ये जो मेरा सीक्वेंस है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब k जो n है उसकी जगह पे अब मैं क्या पुट करूंगा, k। और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों k, यहाँ पे भी क्या आएगा k+1 अपॉन, यहाँ नीचे क्या है दोस्तों 2। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है कि आपको ये पूरे के पूरे सीक्वेंस पे जहां पे भी n है वहां पे क्या पुट कर देना, k। एटलीस्ट इतना तो सब लोग, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आएगा यहां तक तो आप पहुंच सकते हो, और इतना भी अगर आपने कर लिया तो भी आपको इसका मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये हमने अज्यूम किया है कि assume that P of n is true for n = k। हमें इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थर्ड स्टेप में मैं जा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा इसे रफ करने के लिए। अब देखो स्टेप नंबर 3 में जब मैं जाऊंगा तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फॉर n विच इज इक्वल टू k+1। अब मुझे क्या चेक करना है, n = k+1 के लिए तो मैं LHS फिर से लेना होगा। फिर से मेरा अगर LHS = RHS आ जाए तो मेरा ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो LHS मेरा क्या है ये, अब आपको LHS में पूरा लिखना है।
ये याद रखना, यहाँ के एलएचएस में आपको पूरा लिखना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस। अब ये जो n है दिखाई दे रहा है, ये n की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, k प्लस 1। तो मैंने n की जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों, k प्लस 1। और अब याद रखना नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप यहां पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे k प्लस 1 है तो उसके पहले वाला वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, k आएगा। अगर k प्लस 2 है तो उसके पहले वाला क्या आएगा, k प्लस 1। k प्लस 9 है उसके पहले क्या आएगा, k प्लस 8। अगर यहाँ पे k प्लस, अगर सपोज k है, k के पहले क्या आएगा दोस्तों, k माइनस 1, मतलब k से एक छोटा k माइनस 1। k माइनस 1 है उससे छोटा k माइनस 2। तो इस तरह से आपको एक स्टेप क्या करना है, बैक आना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आएगी सर कैसे बैक आएंगे, तो आप ये जो आपने सेकेंड वाला जो लिया है उसका लास्ट वाला वैल्यू चेक कर लो, क्या है, के है। तो आपको भी पता चल रहा है कि k प्लस 1 से एक छोटा वैल्यू क्या है, के है। आपको नहीं समझा तो यहां से भी आप लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हाँ इसके पहले का एक वैल्यू क्या आएगा, के, यहां से भी मैं लिख सकता हूं। और सेम ये सीक्वेंस वैसे ही आपको लिखना है। अब दोस्तों ये जो इतना पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है इतना पार्ट, ये पूरे का आंसर है मेरे पास, और मैं इसे क्या करूंगा, 1 दूंगा। ये पूरे का आंसर दोस्तों मेरे पास है, थोड़ा सा मैं इसे इधर, हाँ। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये पूरे की जगह पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के, इसका आंसर डायरेक्ट मुझे पता है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, के प्लस 1 अपॉन 2 मैंने इसकी जगह पे लिख दिया। यहां से ये पूरे का आंसर मैंने ये लिख दिया। और दोस्तों आगे क्या बचा, के प्लस 1, और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैंने कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये भी लिख दो कि मैंने इक्वेशन 1 से लिखा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये दोनों में देखोगे तो दोनों के अंदर अगर आप, चलो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये देखो ये k प्लस 1 है, ये 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 k प्लस 1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो k प्लस 1 दोनों में है, तो देखो इसमें दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया। तो फाइनली अंदर क्या बचा दोस्तों, k प्लस 2, और नीचे क्या बचा दोस्तों 2। अब यहां पे हमने यहां तक चीजों को सॉल्व कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब दोस्तों ये मेरा एलएचएस है, अब मैं क्या करूंगा, आरएचएस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं आरएचएस जब सॉल्व करूंगा, अगर मेरा आरएचएस एलएचएस को सेम आ गया तो मतलब ये स्टेप मेरा प्रूफ हो गया। अब मेरा आरएचएस इसका क्या है दोस्तों, ये देखो ये। अब मैं एन की जगह पे क्या रखूंगा दोस्तों, k प्लस 1, तो मैंने एन की जगह पे k प्लस 1 रखा। फिर यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखूंगा दोस्तों, k प्लस 1, और दोस्तों आगे आपको दिख रहा है प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो वो भी लिख दिया, और नीचे क्या है दोस्तों 2। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, k प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा k प्लस, देखो 1 प्लस 1 कितना 2, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2। अब आप इसका एलएचएस का आंसर देखो और आरएचएस का आंसर देखो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं थोड़ा सा अब इसे ऊपर ले रहा हूं। इसके बाद अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया, देखो LHS इक्वल टू RHS, तो यहां पे मैं लिखूंगा P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मतलब P ऑफ जो n है वो क्या है, ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1। और फाइनली दोस्तों मैं लिखूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा दोस्तों, n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 से ज्यादा मतलब नेचुरल नंबर है। तो मतलब ये सभी के लिए क्या है दोस्तों, ट्रू है, और हमने फाइनली उसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अगर इस तरह से हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको इसी स्टेप्स में क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ये स्टेप्स आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसे, अब अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेम वही स्टेप मैं फॉलो करूंगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले P ऑफ n ले लूंगा इसे, लेट P ऑफ n 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2
अपॉन 3। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, अगर स्टेप 1 की बात करोगे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फॉर n इक्वल टू हम क्या लेते हैं दोस्तों 1। तो मैं क्या करूंगा, LHS लूंगा, और याद है स्टेप नंबर 1 में हम LHS में बस लास्ट वाले वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 1, मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1 प्लस 1, तो फाइनली 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। देन अगर मैं RHS का वैल्यू निकालू तो दोस्तों क्या आएगा, RHS में n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। तो दोस्तों यहाँ पे n मतलब क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 और अपॉन क्या है दोस्तों 3। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी 2 आया। तो इससे ये पता चला कि LHS विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, RHS। और अगर LHS विच इज इक्वल टू RHS है तो मैं बोल सकता हूं कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो हमारा पहला स्टेप कवर हो गया। और आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं हमेशा मैक्स एक ही स्टेप से फॉलो कराने की कोशिश करता हूं। आप देखो स्टेप नंबर 2, सेम वही स्टेप। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, assume that P of n is true for n इक्वल टू k। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि n इक्वल टू 1, जैसे मैंने यहां प्रूफ किया था वैसे n इक्वल टू k पे ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे सभी की जगह पे मेरे को जहां पे n है वहां पे मुझे k रख देना है। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 3 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k प्लस 1 और k प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। तो मैंने सेकंड स्टेप भी पूरा का पूरा सेम किया, कोई चेंजेस नहीं किया, वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चीजों को लिख दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप नंबर 3 अप्लाई करने के लिए। अब देखो स्टेप नंबर 3 जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे कर रहा हूं स्टेप 3, आप नीचे भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या लेंगे, k प्लस 1। अब देखो जस्ट मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, देखो 1 इंटू 2, सॉरी LHS ले रहा हूं पहले, देखो LHS 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n के बदले क्या आएगा, n के बदले यहाँ पे n के बदले क्या आएगा, k प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा k प्लस 1, देखो ये आ रहा है, और उसके आगे क्या आएगा दोस्तों प्लस 1। तो मैंने बस क्या किया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है। देखो ये n था, वहां पे k प्लस 1 लिखा, और दोस्तों ये जो n था वहां पे भी मैंने क्या किया, k प्लस 1 लिखा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर ले रहा हूं, देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस। आपको एक स्टेप इसका पहले वाला लिखना है, और आपको नहीं समझा तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। देखो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं कि ऐसे कैसे आया। देखो ये k प्लस 1 है, तो इसके पहले वाला नंबर क्या आएगा, k। और दोस्तों ये क्या है आपका, k प्लस 1 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समझो ये k प्लस 1 मतलब k प्लस 1 ये कितना हो गया, k प्लस 2। तो ये फाइनली कितना हो गया, k प्लस 2, और k प्लस 2 के पहले वाला नंबर क्या आएगा, k प्लस 1। तो देखो अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये k प्लस 1 है, और ये फाइनली कितना हो जाएगा, देखो k और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो ये k प्लस 2 के पहले वाला नंबर k प्लस 1 और k प्लस 1 के पहले वाला नंबर k। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ वाले नंबर्स को डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाले वैल्यूज आपको पता है, इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता है दोस्तों, क्या है, k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखो इसे सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क है, पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो k प्लस 1 k प्लस 2 और ये 3 वहां भेज दे रहा हूं, तो k प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन दोस्तों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, 3। अब मैं अगर देखूं तो दोनों में कॉमन क्या है, k प्लस 1 और k प्लस 2। तो देखो मैंने k प्लस 1 और k प्लस 2 को हमने बाहर ले लिया, तो फाइनली अंदर क्या बचा दोस्तों, k, और यहां से
यहां से भी दोस्तों क्या बचा, बस 3, और यहां से क्या बचा दोस्तों 3। तो फाइनली यही वाला टर्म बचा। और अगर मैं इसे और भी अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसे और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, k+1 k+2 और k+3 अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम साथ में लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये लिख दिया। और जरूर ये क्वेश्चन के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, ये वाला टॉपिक तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। जैसे मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग बहुत सिंपल करके दिया था, वैसे ये टॉपिक भी बहुत ईजी आपको लगेगा। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको अब क्या करना है, आरएचएस पे जाना है। मतलब आरएचएस मतलब ये वाला जो भी वैल्यूज है, देखो ये यहाँ नीचे भी लिखा है तो मैं यहां से भी ले सकता हूँ। आरएचएस की जगह पे आपको सभी की जगह पे ये जो एन है, एन की जगह पे आपको क्या लिखना है, k+1। तो देखते हैं इसका आंसर सेम होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे आरएचएस लिख रहा हूं, आरएचएस। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या k+1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं k+1 पुट करता हूं और उसमें 1 प्लस कर देता हूं तो k+2 होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं k+2। और यहां पे अगर मैं n की जगह पे k+1 रख रहा हूं और +1 कर दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा k+3, और नीचे क्या है दोस्तों 3। चेक कर लो, आप खुद ही चेक कर लो। ये देखो ये दोनों LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे इसके नीचे आप लिखोगे, यहाँ पे नीचे आप क्या लिखोगे दोस्तों, LHS विच इज इक्वल टू RHS, एंड इसके बाद क्या लिखोगे, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n विच इज इक्वल टू k+1। और फाइनली लास्ट में क्या लिखोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही बोला है कि सो दैट, देखो क्वेश्चन में वही बोला है दोस्तों, ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूरा का पूरा जैसे क्वेश्चन पहले लिखा था वैसे नहीं लिख रहा हूं, और समझ जाओ कि क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पे ये आई थिंक हमारे इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो लगभग वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, पर यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और कोशिश किया करो जितना मैं वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उतना तो कम से कम सॉल्व करके जाओ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लेट P ऑफ n ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम LHS लेंगे, सॉरी सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखता हूं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है दोस्तों, फॉर n इक्वल टू क्या होगा 1। हम n का वैल्यू क्या लेते हैं 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, LHS लूंगा, LHS। अब LHS में हम हमेशा ये लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 1 n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 1 2 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा LHS का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आया। थोड़ा अच्छे से लिख दो यार। देन इसके बाद हमें अब RHS लेकर आना है। RHS में देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है दोस्तों 3, और 3 3 कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा। तो LHS विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, RHS। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मैंने कौन सा स्टेप अलग किया है। सब पूरा का पूरा स्टेप दोस्तों क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में वही यहां पे हम क्या करेंगे, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये अपना स्टेप नंबर सेकेंड। बहुत ही आसानी से हम स्टेप नंबर सेकेंड को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे देखो जहां पे भी हमारे वैल्यूज हैं वहां पे हम k लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे k माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2k माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2k प्लस 1, और अपॉन नीचे क्या है दोस्तों 3। तो हमने ये पूरा का पूरा स्टेप अपना कवर कर दिया। अब ये स्टेप कवर करने के बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। आप प्लीज नीचे नीचे ही लिखना
और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फॉर n इक्वल टू हम क्या लेते हैं, k+1। अभी तक किसी भी सम में मैंने कोई भी नया स्टेप अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो भी LHS है, देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूं, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2। अब देखो ये जो n है यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, k+1 और -1 का स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोस्तों ये क्या आएगा, देखो 2। अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, या तो इसके पहले इसके पीछे वाला आप टर्म ले लो। देखो अगर आपको इसके पीछे वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो ये ऐसा रखोगे तो सही है। देखो इसके पीछे वाला टर्म क्या आएगा, ये सेम है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे ये जो k+1 है उसके पहले वाला स्टेप क्या आता है दोस्तों, k, और आगे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इसके पहले वाला आएगा। और जिसको नहीं समझ में आता मैंने बोला यहां से लिख लो। देखो यहां से मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। अब लास्ट वाला टर्म आप लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। 2 × k क्या हो जाएगा, 2k, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 1, तो यहाँ पे स्क्वायर। मैंने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। कैसे किया देखो, 2 × k 2k, 2 × 1 2, -1 कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाले स्टेप्स अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली किसका वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, ये वाले का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k, 2k -1, यहाँ पे लिखेंगे 2k + 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k + 1 का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप भी मैं हमेशा एक ही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 2k -1, 2k + 1, और ये 3 वहां पे जाएगा तो 3, 2k + 1 का स्क्वायर और अपॉन 3। यही स्टेप मैं हमेशा फिर मैं कॉमन लेता हूं। कॉमन जो भी टर्म आ रहा है, देखो 2k + 1, 2k + 1 दोनों में है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 2k + 1 का, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी 2k + 1 एक ही बाहर आएगा, क्योंकि दोनों में से जो यहाँ पे 2 वैल्यूज है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में कॉमन एक ही वैल्यू है, तो एक बाहर आएगा। तो फाइनली अंदर क्या बचा दोस्तों, k बचा, 2k - 1 बचा, और यहां से क्या बचा दोस्तों, यहां से 3 बचा है, और क्या बचा है दोस्तों 2k + 1 एक बाहर आ गया तो एक बचा है, और नीचे क्या है दोस्तों 3 है। तो फाइनली ये पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना एक थोड़ा सा टेंशन का काम है, टेंशन तो मत लो, कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई भी। देखो यहाँ पे 2k + 1, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो यहाँ पे ये k है, चाहिए तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा 2k² - k। ये हमने अंदर, चलो ये अंदर पूरा पार्टी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6k + 3। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या है दोस्तों 3। अब अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2k + 1, और ये क्या हो जाएगा 2k² + 5k + 3, और नीचे क्या है दोस्तों 3 है। अब आप इसका फैक्टर्स अलग से निकाल लो, फटाक से आप अपने कैलसी से भी निकाल सकते हो, पर मैं यहां पे निकाल के आपको दे रहा हूं। 2k + 5k + 3, अगर आप इसका फैक्टर निकाल रहे हो तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर है, आंसर कितना आना चाहिए 6k, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है, प्लस करके पहला साइन प्लस है और दूसरा साइन भी क्या है प्लस है, प्लस 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 है, ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, उसी का प्लस करके कितना आना चाहिए 5। तो क्या आएगा दोस्तों 3 2 जा। तो यहाँ पे आप 3 2 जा क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया 2k² प्लस इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 3k + 2k और +3। ये हमने 10th क्लास में मेथड सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन। बाद में ये दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 2k, 2 नहीं कॉमन है, सॉरी, बस क्या कॉमन आएगा दोस्तों k बाहर आएगा, k कॉमन आएगा तो अंदर 2k बचा +3, और सेम यहाँ पे भी 2k + 3, जो बॉक्स यहाँ आता है वही यहाँ है। अगर यहाँ से मैं अंदर 2k रखूँ तो बाहर कुछ नहीं तो 1 है, तो फाइनली इसका 1 + k और 2k + 3, जो रिपीट हो रहा है उसे हम 1 टाइम लिखते हैं और k + 1 1 टाइम। तो फाइनली ये पूरे को हमने अलग से सॉल्व कर दिया 2k + 1। अब यहाँ पे ये पूरे का मैंने 2 फैक्टर निकाला, क्या निकाला k + 1 और क्या निकाला दोस्तों 2k + 3। बहुत ही बच्चों की तरह मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व करा। देखो यहाँ पे मैंने अलग से आपको सॉल्व करके दिया।
बहुत सारे जगह पे आप देखोगे डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, पर आपको पता चल गया कि कहां से आंसर आया, तो ये भी आप स्टेप्स उसके बाद दिखा सकते हो। तो अब मैं ये वाले स्टेप्स को रफ कर लूं, आपको चाहिए तो इसको एक बार पीछे देख लेना। 10th क्लास का ये फैक्टराइजेशन मेथड है। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में सभी चीजें बेसिक से इसलिए बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चों को लेक्चर समझ में आए। अब दोस्तों ये देखो, ये मेरा LHS है। अब मुझे क्या करना है, RHS निकालना है। RHS मतलब यहां पे मुझे K+1 निकालना है। अगर सेम हो गया तो अब देखो मैं नीचे भी लिख सकता था, पर मैं जानबूझ के यहां पे लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। अब देखो मैं यहां पे उसका RHS लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि LHS हमने सॉल्व कर लिया, अब RHS भी निकालना होगा। अब RHS अगर मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, K+1। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहां पे 2K+1 -1, K+1 -1, एंड दोस्तों यहां पे क्या है 2K+1 +1, और अपॉन नीचे क्या आएगा दोस्तों 3। अब थोड़ा सा इसे भी एक स्टेप सिंप्लीफाई करने में लगेगा ही। K+1, देखो ऐसे डेंजर स्टेप्स को देख के डरना नहीं है आपको। देखो यहाँ पे 2 इंटू के क्या होगा 2K, और 2 इंटू 1 2, 2 -1 1, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा +1। 2 इंटू के 2K, और यहाँ पे 2 1 2 और +1, तो फाइनली +3 और अपॉन 3। अब आप दोनों के स्टेप्स को अगर मैच करो तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो K+1 है, यहाँ पे बीच में K+1 है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे है। 2K+1 है, 2K+1 है, 2K+3 है, 2K+3 है, एंड डिवाइड बाय 3 है, डिवाइड बाय 3 है, मतलब LHS विच इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब P ऑफ n विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K+1। और फिर फाइनली आप लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन कवर करने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, Pn लोगे। यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n क्यूब इक्वल टू n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा दोस्तों, फॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट में जाऊंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 का क्यूब लूं तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 है। RHS में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं 1 होगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 1। देखो यहाँ पे आप 1 रख के खुद चेक करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। फिर मैं यहाँ पे LHS विच इज इक्वल टू RHS लिखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर हम अज्यूम करते हैं दोस्तों, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k, ऐसे आप लिखना। अब यहाँ पे जहां पे n है वहां पे हम k लिख देंगे, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों k का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k का स्क्वायर, यहाँ पे K+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। बार बार मैं अपने लेक्चर्स में एक चीज रिपीट करता हूं कि ऐसे लेक्चर्स शायद आपको पेड बैचेस में भी बहुत मुश्किल से मिले, तो इसलिए बहुत अच्छे से अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो देखो लास्ट में आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, LHS लेना है। बट LHS लेते टाइम हमें n का वैल्यू क्या लेना है, फॉर n इक्वल टू K+1। अब देखो मैं यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस K+1 का क्यूब, मतलब मैं n की जगह पे क्या रख रहा हूं दोस्तों K+1। अब आपको बिना देखे आपको इसके बाद वाला स्टेप पता है। अब देखो ये डॉट 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 K+1 के पहले क्या आएगा दोस्तों k का क्यूब, और यहाँ पे फाइनली क्या है K+1 का क्यूब। अगर आपको भरोसा नहीं होता होगा तो आप यहां से भी लिख सकते हो। देखो मैंने बोला लास्ट टर्म यहीं पे वही रिपीट होगा। अब दोस्तों ये जो भी टर्म है इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं आपको पता है, ये पूरा का पूरा वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K² K+1 का स्क्वायर अपॉन 4
प्लस के प्लस 1 का क्यूब। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो ये के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4। अब अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो दोनों में से मुझे के प्लस 1 का स्क्वायर जो है देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब दोनों में से मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 है। तो मैं 2 वाला बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, के स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचा दोस्तों 4, और यहां से एक वैल्यू बचा के प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे टोटल के प्लस 1 कितने थे, 3 थे, तो हमने उसमें से 2 बाहर ले लिया, और यहाँ पे 2 बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और फाइनली नीचे क्या है दोस्तों 4। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो के प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों के स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर, अब देखो इसके फैक्टर्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे k लिखो, यहाँ पे k, उस टाइम पे यहाँ पे नंबर था इसलिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे फर्स्ट साइन प्लस है, सेकंड साइन, दोनों को रीड करो, प्लस 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 आएगा। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, और उसी नंबर का दोस्तों हमें प्लस करके हमारा आंसर 4 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया हमारे लिए कि अगर हम उसी नंबर का, ऐसा नंबर चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 1, और उसी नंबर का अगर उसी नंबर को अगर मैं, हाँ देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4k हुआ, और ये 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ 1 कैसे आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके भी 4 आना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों मल्टीप्लाई करके 4, तो मैं 4 1 जा 4 ले सकता हूं, पर प्लस करने पे 5 हो जा रहा है, तो 2 इंटू 2 लेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना होता है 4, और दोनों को प्लस करेंगे तो भी 4 होगा। तो देखो अगर कहीं कभार अगर आपका कुछ मल्टीप्लीकेशन में रॉन्ग हो जा रहा है, देखो जैसे मेरा एक स्टेप ऊपर था, मैं तुरंत नीचे पकड़ लिया कि हाँ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ऐसे अगर आप अच्छे से करोगे तो सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो ये स्टेप नंबर LHS हमने निकाल दिया। अब LHS निकालने के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, RHS। मैं RHS इसका भी इधर ही निकाल दे रहा हूं कि जिससे आपको, मुझे भी यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे, तो यहाँ पर आप नीचे निकालना RHS, इस वाले स्टेप का RHS है। n की जगह पे k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं k प्लस 1 रखूंगा और प्लस 1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूं k प्लस 1 का स्क्वायर, और k प्लस 2 को स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम लिख सकता हूं, और अपॉन 4। देखो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिखूंगा, वैसे k प्लस 2 को 2 टाइम लिखा, चेक कर लो। LHS विच इज इक्वल टू RHS आ गया, और यहाँ पे इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारा ये जो भी हमें दिया गया था उसे मैं प्रूफ करूंगा। तो आपको स्टेप पता है इसके बाद क्या लिखना है, देन इसको लिखना है। अब कुछ क्वेश्चंस और भी मैं लिख दूं, देन उसके बाद वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, और ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने के बाद हमारा हालत ऐसे ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सो दैट द x 8 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो दोस्तों मैंने इसे pn ले लिया, और यहाँ पे आप लिख दो इज डिविजिबल बाय 5। अब समझ जाना कि ये आपका LHS है और ये वाला पार्ट आपका RHS है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, 8 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n विच इज इक्वल टू 5, डिविजिबल बाय 5। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, फॉर n इक्वल टू 1। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं LHS लू, LHS अगर मैं यहाँ पे लू दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 8 1, यहाँ पे भी 1, तो फाइनली अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो इसका आंसर 5 आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो डिविजिबल बाय, ये जो नंबर आया वो डिविजिबल बाय 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि LHS विच इज इक्वल टू RHS, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये देखो ये जो नंबर आया वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं LHS इक्वल टू RHS लिख रहा हूं। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर सपोज यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 होता तो यहाँ पे जो नंबर आता वो 7 से डिवाइड होता, तो आप LHS इक्वल टू RHS लिख सकते थे। अब दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, assume that n P of n is true for
n इक्वल टू k। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहां पे 8 रेस टू, यहां पे क्या हो जाएगा, k आ जाएगा, -3 रेस टू k इज डिविजिबल बाय 5। सेम टू सेम मैंने पूरा का पूरा लाइन लिखा, तो इससे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, हाँ ये स्टेप यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। फॉर n इक्वल टू हम क्या लेंगे, k+1। तो देखो यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूं दोस्तों, LHS अगर मैं ले रहा हूं 8, जो भी हमारा LHS का वैल्यू है 8n - 3 रेस टू n। तो दोस्तों यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों k+1। तो फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं और इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे आप कैसे लिख रहे हो, तो दोस्तों इंडाइसिस का रूल है a रेस टू m + n है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a रेस टू m, और यहाँ पे a रेस टू n, हम इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 1 है। तो फाइनली ये 8k है। यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 + 3। हमेशा इस देखो 5 मतलब हमें मल्टीपल ऑफ 5 में डिविजिबल बाय 5 है, तो इसलिए मैंने इसको 5 + 3 लिखा। अगर समझो यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 होता तो 7 + 1 लिखता। तो इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया, या तो आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो 5 माइनस, यहाँ पे आप कर सकते हो 8 - 5 कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5 के रेंज में लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये 3k है, यहाँ पे ये 3 है। अब दोस्तों अगर दोनों में ये देखो, ये 8k को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 8k मल्टीप्लाई बाय 5, 8k मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 3k × 3। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 8k इस तरह से लिख दिया। ये दोनों में अगर मैं देखूं तो 3 बाहर है, तो यहाँ पे 8k माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3k। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, बहुत अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट भी डिविजिबल बाय 5 है। हम स्टेप नंबर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो 8k - 3k जो यहाँ पे दिखा है ना, ये 8k - 3k इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये वाला भी पार्ट 5 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी डिवाइड हो रहा है, और हेंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। बस इसके नीचे वही आपको लिखना है, बस यहाँ पे लिखना है कि डिविजिबल बाय 5, एंड यहाँ पे क्या लिखना है, दिस पार्ट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और उसके बाद लिख देना है LHS विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में हमने 5 से डिवाइड करा दिया और RHS में हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड ही कराना है। तो हमने वो करा दिया, और देयरफॉर ये स्टेप्स हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। अब देखो इसके बाद मेरे को अभी एक लेक्चर में जाना है, मेरा टाइम हो गया है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। 3:30 का मेरा लेक्चर है और 3:30 से ज्यादा हो गया है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको डरना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे p ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल 2 × 2 फैक्टोरियल 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n × n फैक्टोरियल इक्वल टू n + 1 फैक्टोरियल -1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, n इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों 1। अब देखो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ, सेम वही सॉल्व करूंगा। इसका लास्ट वाला क्या है, 1 × 1 का फैक्टोरियल, मतलब 1 ही आएगा। और RHS जब मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 का फैक्टोरियल, और माइनस क्या है 1, और 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 होता है। आप अपने कैल्सी में चेक करोगे तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हमारा LHS विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों RHS। और हेंस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। थोड़ा सा मैं जल्दी में लिख रहा हूं, पर समझना, लिखने वाला पार्ट थोड़ा सा कम लिख रहा हूं, पर सॉल्व तो पूरा करूंगा क्योंकि मुझे लेक्चर में जाना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है दोस्तों, सेम यहां पे क्या करोगे, एज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, प्लस n की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, k × k फैक्टोरियल इक्वल टू k+1 का फैक्टोरियल -1 है, सॉरी। तो हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। यही सबसे ज्यादा स्टेप इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना है, k+1 लेना है। अब देखो मैं LHS ले रहा हूं, LHS मेरा क्या है दोस्तों, 1 × 1 का फैक्टोरियल, 2 × 2 का फैक्टोरियल, 3 × 3 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों,
k प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस, आपको पता है कि इसके बाद हमें कौन सा लिखना है, नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख सकते हो। वैसे देखो k प्लस 1 के पहले k होगा, यहाँ पे भी प्लस k होगा, तो यहाँ पे इसके बाद देखो डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों k है, देखो k इंटू k का फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे जो भी है k प्लस 1, थोड़ा सा मुझे यहां लेना है, हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब अगर आप देखोगे इतना पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं दोस्तों k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, और आगे का जो पार्ट है k प्लस 1 और k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं ये वाला पार्ट, और बस मैं ये वाले पार्ट में से कॉमन ले सकता हूं, ये माइनस 1 में से मैं कुछ कॉमन नहीं लूंगा, तो ये दोनों में मुझे k प्लस 1 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। तो अंदर यहां से कुछ नहीं है तो 1 बचा दोस्तों, और इसमें से कुछ नहीं है तो क्या बचा दोस्तों, k प्लस 1 यहां से बचा, और फाइनली ये माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों k प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k प्लस ये 1 और 1 प्लस करके हम 2 लिखेंगे एंड माइनस 1। तो हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें फाइनली ये आंसर मिला। अब दोस्तों आगे मैं RHS अब सॉल्व कर रहा हूं। देखो RHS में जो भी हमें वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा k प्लस 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया k प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1। अब k प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो उसे आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 1। अगर समझो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो तो इसे आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर आप पूरा लास्ट तक नहीं जा रहे हो तो लास्ट में फैक्टोरियल रखना होगा। यहाँ पे मैं लास्ट 1 तक जा रहा हूँ इसलिए फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ। 7 फैक्टोरियल है तो आप क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो वैसे ही पहला वाला क्या होगा, सेम। तो पहला वाला देखो मैं सेम लिख रहा हूँ k प्लस 2, पर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे 1 कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे k प्लस 2 में से 1 कम हुआ तो 1, और साथ में फैक्टोरियल रहेगा माइनस 1। अब आप चेक करो LHS इक्वल टू RHS। देखो k प्लस 1 का फैक्टोरियल k प्लस 2 माइनस 1, मतलब LHS विच इज इक्वल टू RHS हो गया। और फाइनली हमारा ये स्टेप प्रूफ हो गया, और इससे हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जस्ट मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व कराना था इस वीडियो के अंदर, 1 अपॉन वाले टाइप का क्वेश्चन, पर वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो प्लीज उस सम का आपको प्रैक्टिस करना है, याद से करके जाना, याद से रखना कि भूलना मत। आपके बुक में बस वही एक सम बच गया कि मुझे जस्ट लेक्चर में जाना, ऑलरेडी मेरा 15 मिनट लेट हो चुका है। तो आप प्लीज अपने एग्जाम में जाते टाइम वो एक सम सॉल्व कर लेना, बाकी आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका काम हो गया। मैंने हर एक चीज आपको कंप्लीट करा दी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।